बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैही ने अपनी किताब अज-जबाजिर में लिखा है कि एक शख्स ने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और चीख चीख कर कह रहा था, मुझे देखकर इबरत हासिल करो और किसी पर हरगिज जुल्म ना करो। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि मेरे भाई तेरा क्या किस्सा है। उस शख्स ने जवाब दिया कि भाई मेरा किस्सा अजीबो गरीब है। दरअसल में जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था। एक दिन का जिक्र है कि मैंने एक मछेरे को देखा जिसने काफी बड़ी मछली पकड़ रखी थी। मछली मुझे पसंद आई। मैं उसके पास पहुंचा और कहा कि यह मछली मुझे दे दो। उस मछेरे ने जवाब दिया, मैं यह मछली तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि इसे फरोख्त करके उसकी कीमत से मुझे अपने बाल बच्चों का पेट पालना है। मैंने उसे मारा पीटा और उससे जबरदस्ती मछली छीन ली और अपनी राह ली। जिस वक्त मैं मछली को उठाए जा रहा था, अचानक मछली ने मेरे अंगूठे में जोर से काट लिया। मैं मछली लेकर आया और उसे एक तरफ डाल दिया। अब मेरे अंगूठे में टीस और दर्द उठा और इतनी तकलीफ होने लगी कि उसकी शिद्दत से मेरी नींद उड़ गई। फिर मेरा पूरा हाथ सूज गया। जब सुबह हुई तो मैं तबीब के पास आया और उससे दर्द की शिकायत की। तबीब ने कहा कि यह अंगूठा सड़ना शुरू हो गया, लिहाजा बेहतर है कि इस अंगूठे को कटवा दो वरना पूरा हाथ सड़ जाएगा। मैंने अंगूठा कटवाकर उसे निकलवा दिया, लेकिन उसके बाद मेरा हाथ सड़ना शुरू हुआ और दर्द की शिद्दत से मैं सख्त बेचैन हो गया और सो ना सका। लोगों ने मुझसे कहा कि हथेली काटकर निकलवा दो, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। अब दर्द बढ़कर पहुंचों तक पहुंच गया। मेरा चैन और नींद सब उड़ गई और मैं दर्द की शिद्दत से रोने लगा और फरियाद करने लगा। एक शख्स ने मशवरा दिया कि कोहनी से हाथ अलग कर दो, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया, लेकिन अब दर्द मोढ़े तक पहुंच गया और सड़ांध बाह तक पहुंच गई। लोगों ने कहा कि अब तो पूरा हाथ मोड़े से कटवा देना वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर यह तकलीफ तुम्हें क्यों कर शुरू हुई। मैंने मछली का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा, अगर तुम इब्तिदा में मछली वाले के पास जाकर उससे माफी मांगते, उसे राजी कर लेते और किसी सूरत में अपने लिए मछली को हलाल कर लेते तो तुम्हारा हाथ यूं काटा न जाता। इसलिए अभी जाओ और उसको ढूंढकर उसे खुश करो वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। उस शख्स ने कहा कि मैंने यह सुना तो मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढने लगा। आखिरकार एक जगह उसको पा ही लिया। मैं उसके पैरों में गिर पड़ा और उन्हें चूमकर रो रो कर कहा कि मेरे आका, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने बताया कि मैं वह शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीन ली थी। फिर मैंने उसे अपनी कहानी बयान की और उसे अपना हाथ दिखाया। वह देखकर रो पड़ा और कहा, मेरे भाई, मैंने इस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया क्योंकि तुम्हारा हस्र मैंने देख लिया। मैंने उससे कहा, मेरे आका, खुदा का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब मैंने तुम्हारी मछली छीनी थी तो तुमने मुझे कोई बद्दुआ दी थी। उस शख्स ने कहा, हाँ, मैंने उस वक्त यह दुआ मांगी थी कि या मेरे अल्लाह, यह अपनी कुव्वत और जोर के घमंड में मुझ पर गालिब आया और तूने जो रिज्क दिया उसने मुझसे छीन लिया और मुझ पर जुल्म किया, इसलिए तू मेरे सामने इस पर जोर का करिश्मा दिखा। मैंने उससे कहा कि मेरे अल्लाह ने अपना जोर तुम्हें दिखा दिया। अब मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि किसी जालिम का साथ कभी नहीं दूंगा और ना ही मैं कभी किसी पर जुल्म सितम करूँगा, ना उनके दरवाजे पर कभी जाऊँगा और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूँगा अपने वादे पर कायम रहूँगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब तुम्हें इक़्तिदार हासिल है किसी पर हरगिज जुल्म ना करो क्योंकि जुल्म का अंजाम नदामत और शर्मिंदगी है। तेरी दोनों आंखें सोती हैं और मजलूम जागता है और तुझे बद्दुआएं देता है और अल्लाह की आंख कभी नहीं सोती। एक दूसरे शायर ने कहा है, जब जालिम सवार होकर धरती का सीना रौंदता है और हर करतूत में हद से गुजर जाता है, तब तुम उसे जमाने की गर्दिश के हवाले कर दो क्योंकि जमाना उसके सामने वह चीज खोल कर रख देता है जो उसके बहमो गुमान में भी ना होगी।
तो देखा मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, गरीबों की बद्दुआ का हाल। लिहाजा अपने आप भी जुल्म सितम करने से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।